दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट्स आई हैं कि 2020 के ख़त्म होने तक शायद पहला एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन अवेलेबल होगा और यहाँ इंडिया में जनवरी 2021 में। सवाल कई उठते हैं इन खबरों से, मगर आज मैं फोकस करूंगा एक मुद्दे पर जिसकी विश्व भर में चर्चा हो रही है। क्या पब्लिक को इन वैक्सीन्स पे विश्वास है? देखिए, जब इतिहास हमें बताता है कि एक सक्सेसफुल वैक्सीन को डेवलप और टेस्ट करने में कई साल लगते हैं, तो क्या अगर अगले 2 महीने में कोई वैक्सीन आ भी जाए, क्या हमें उसे लेना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे तेज वैक्सीन 4 साल में बनी थी। शायद पब्लिक हेल्थ को इतनी बड़ी क्राइसिस का सामना कभी नहीं करना पड़ा इससे पहले। एक वैक्सीन का मकसद आखिर होता क्या है? ब्रॉडली स्पीकिंग, वैक्सीन वो मेडिसिन है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बीमारी या वायरस को फैलने से रोकता है। जून के महीने में डॉक्टर एंथनी फाउची, जो कि अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बयान दिया कि एक वैक्सीन 70 से 75% इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर एक देश में से सिर्फ आधे लोग वैक्सीन लेते हैं तो उस वैक्सीन का मकसद पूरा होने के चांसेस कम है। अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि कोविड-19 से बचने वाले लोग इस वायरस से इम्यून हैं या नहीं। और एक थ्योरी ये भी है कि कोविड-19 को एक देश के नागरिकों में फैलने से हर्ड इम्यूनिटी बचा सकता है। लेकिन इससे एक देश के मेडिकल सपोर्ट सिस्टम पे क्या बीतेगी, वो सोच के ही डर लगता है, खासकर इंडिया जैसे देश में। यूरोप में हम देख चुके हैं कि एंटी वैक्सीन लोग कितने हैं। फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड्स जैसे देशों में वैक्सीन के खिलाफ बहुत लोग हैं जो किसी भी तरह के वैक्सीनेशन लेने से मना कर रहे हैं। अब न्यूज़ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया देखी जाए तो ये लग रहा है कि ज़्यादातर कंसर्न्स इस मुद्दे पे हैं कि जिस तेज़ गति से दुनिया भर के रिसर्चर्स और वैज्ञानिक कोरोना वायरस वैक्सीन्स को डेवलप और टेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी साइंटिफिक इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। जनरली स्पीकिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, लेकिन सारे वैक्सीन ट्रायल्स एक जैसे डिजाइन नहीं होते। आमतौर पर देखा जाए तो लार्जर ट्रायल्स में ज्यादा सेफ माने जाते हैं, जिनमें बड़ी एज ग्रुप्स और एथनिसिटीज होती हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का यह मानना है कि ऐसे स्थिति में रिसर्चर्स को ज्यादा डेटा मिलता है कि कैसे एक वैक्सीन परफॉर्म करेगा अलग पॉपुलेशन में। अगर अमेरिका की तरफ ध्यान दें तो फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन्स को साइंटिस्ट बहुत लार्ज मानते हैं, क्योंकि इनमें ऑन एवरेज 30,000 वॉलंटियर्स होते हैं और दोनों फार्मा कंपनीज ने अपने ट्रायल्स के लिए अलग एजेस, एथनिसिटीज और मेडिकल बैकग्राउंड्स के लोग रिक्रूट किए। मॉडर्ना के ट्रायल में 5,000 लोग थे जिन्हें हाई रिस्क क्रॉनिक डिजीजेस हैं। हाल ही में मॉडर्ना ने कहा कि उनकी फेज 3 ट्रायल के मुताबिक उनकी वैक्सीन 94.5% इफेक्टिव है इन्फेक्शन को रोकने में। उसके कुछ दिन बाद फाइजर और उनका जर्मन पार्टनर बायोएनटेक ने डेटा रिलीज किया उनके फेज 3 ट्रायल के बाद। दोनों कंपनीज ने कहा कि उनका वैक्सीन 95% इफेक्टिव है सिम्टोमेटिक कोविड-19 को रोकने में, मतलब 5% ज्यादा फाइजर की इनिशियल स्टेटमेंट से एक हफ्ते पहले। अब इन कंपनीज की स्टेटमेंट सुनने के बाद कई अमेरिकन और ब्रिटिश साइंटिस्ट का कहना है कि और भी डेटा जरूरी है ये पता करने के लिए कि किस बात पे ये वैक्सीन्स इफेक्टिव है। क्या ये वैक्सीन्स कोविड-19 के फैलने को रोकेंगे? क्या ये इंसान को इम्यून बनाएगा वायरस से? क्या ये क्लिनिकल डिजीज को रोकेगी? क्या ये ट्रांसमिसिबिलिटी को रोकेगी? दूसरी बात है साइड इफेक्ट्स। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स 60 दिन के अंदर पता चल जाते हैं, लेकिन यह भी मुमकिन है कि बाद में रेयर इश्यूज डेवलप हों, व्हिच मींस दैट विश्व भर के मेडिकल एजेंसीज को फायदे और नुकसान देखने होंगे इससे पहले कि वो किसी भी फार्मा कंपनी को इमरजेंसी यूज की परमिशन दे, व्हिच इज नेसेसरी इन एनी ड्रग रिलीज। फिलहाल जितने रिपोर्ट्स आए हैं दुनिया में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेके, उनसे हम ये अंतर निकाल सकते हैं कि जो भी वैक्सीन होगी उसे सफल होने में 2 डोज लेने पड़ेंगे।
यानी कि 2 अलग इंजेक्शन कुछ हफ्तों के गैप में। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन इन्फेक्शंस से लेने वाले को बुखार, बॉडी पेन और मसल एक्स जैसे साइड इफेक्ट्स महसूस हो सकते हैं, जो कुछ दिनों तक रहेंगे। और अगर कोई भी वैक्सीन 90% सक्सेसफुल रही, तो इसका मतलब है कि 10 में से 1 वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति खतरे से बाहर नहीं है। तो दोस्तों, ये तो आप मान के चलिए कि अगर आपने कोविड-19 वैक्सीन ले भी ली, तो आपको फिर भी मास्क पहनना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। अब देखो, यहाँ इंडिया में जिससे भी बात किया मैंने, सभी का एक ही रिस्पॉन्स है कि भाई हमें वैक्सीन दे दो, साइड इफेक्ट्स की बाद में देख लेंगे। ये अपना देसी एटीट्यूड है कि आगे की आगे देखेंगे। सही क्या है, गलत क्या है, वो हर व्यक्ति को खुद आजमा के देखना पड़ेगा। ये सब ध्यान में रखते हुए, और अगर आप वाकई में एक हर्ड इम्यूनिटी से वायरस कम होगा ये आप मानते हो, तो मेरी मानिए और सबसे रिलायबल वैक्सीन ले लीजिए और अपने परिवार को भी लगा लीजिए जब भी अवेलेबल हो। आगे की आगे देखें।